हे गाइस नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे अपने बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एमडीयू के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ एजुकेशन के एग्ज़ाम जो 12 और 13 तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं, अगर वो अपने अपीयर करेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ध्यान रखनी है। चाहे बच्चा नया है, चाहे पुराना है, चाहे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे सेकंड टाइम एग्ज़ाम दे रहा है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों की मैं अपील करना चाहूँगा। और वो बातें जो मैं आपको बताऊँगा, इंपॉर्टेंट बातें, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे ढंग से क्या है कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों का आ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। पहले तो उन बच्चों को हाथ जोड़ के मेरा बहुत थैंक्स है कि जो बच्चे हर दिन इतना सपोर्ट कर रहे हैं। कल भी अप्रॉक्सीमेटली 440 बच्चों ने, कम से कम 450 बच्चों ने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारी टीम से बाय करे हैं, जो अब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। और मैं उन बच्चों को दिल से थैंक्स देना चाहूँगा जो अमित सर पर हर साल बहुत भरोसा करते हैं और उनका भरोसा भी नहीं टूटता और वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ आ जाते हैं। तो जय गाइस, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिन बच्चों ने लिए हैं उनके लिए भी और जो बच्चे लेने वाले हैं उनके लिए भी, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। पर आप उनके आंसर्स अपनी बुक से पढ़ो और पॉइंट के हिसाब से पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। अगर जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा ना, तो हर सब्जेक्ट के 10 से 12 क्वेश्चन है, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% गाइज आने वाले हैं। इस बात पर ट्रस्ट कीजिए। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और उनका अच्छा एग्जाम होगा तो सेकंड ईयर में फिर हमारे पास आएंगे और बहुत अच्छे नंबर उन बच्चों के आएंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए तहे दिल से शुक्रिया जो हर दिन इतना सपोर्ट किया है मुझे और मेरी टीम को कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, अगर आप अपने नोट्स लेना चाहते हैं तो जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो आपके व्हाट्सएप पर इंस्टेंटली आ जाएंगे। तो गाइज अब मैं एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले 9:30 का आप लोगों का एग्ज़ाम है। मैंने कल भी बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 9:15 तक अपने कॉलेज में एनी हाउ आपको पहुंच जाना है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे ढंग से क्या काम करे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे तो वहाँ पर आप लोगों की एक सिग्नेचर शीट आती है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वो अपने एग्ज़ाम में इतना बिजी हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि कोई सिग्नेचर भी होता है या क्या होता है। बच्चे का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है, बच्चा सारे के सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आता है और 80 में से कम क्लेम करता है कि मेरे 70 नंबर जो हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आ जाएंगे। बट वो जब अपना रिजल्ट देखता है तो उस रिजल्ट के अंदर क्या है, AW लिखा रहता है या फिर जो है A लिखा रहता है, यानी कि रिजल्ट अवेटेड या फिर अब्सेंट। तो इनका मतलब ये है कि आप कितना भी अच्छा पेपर दे दो अपना, अगर आपने अपनी शीट, जो आपकी आंसर शीट होती है जिस पर आप अपना आंसर्स लिखते हैं, उसका जो ऊपर का सीरियल नंबर और अपनी डेट डालकर जो अपने साइन करने हैं, अगर वो सिग्नेचर शीट पे अगर आप साइन नहीं करोगे तो गाइज मान के चलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपके लिए हो जाएगी और फिर आप लोगों को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले दिमाग में, किसी भी रूम में आप लोग बैठे हुए हो तो इन्विजिलेटर से आपने एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आधे पौने घंटे बाद बोलना कि मैम मेरे सिग्नेचर नहीं हुए, कृपया करके आप मेरे सिग्नेचर करा लीजिए ताकि आपका काम सारा कंप्लीट हो जाए। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आप लोगों की आंसर शीट है उसमें बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में एग्ज़ाम देने आते हैं या टाइम टू टाइम पहुंचते, 9:30 बजे पहुंच जाएंगे, पौने 10 बजे पहुंच जाएंगे और उसको लगता है कि 15-20 मिनट मेरे ख़राब हो गए हैं और फिर वो सीधा एग्ज़ाम लिखने बैठ जाते हैं। तो जो पहला आपका पोर्शन रहता है आंसर शीट का, उसके ऊपर क्या है, आप लोगों का रोल नंबर, जो एग्ज़ाम रोल नंबर है आपका, वो लिखा जाता है। तो कई बार वो बच्चे एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना भी भूल जाते हैं, जिसके कारण भी आप लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब वो सीक्रेसी ब्रांच में जाता है और वो एग्ज़ाम आपका चेक होता है तो उसके ऊपर रोल नंबर नहीं होता। अब रोल नंबर बिना आप किसको अवार्ड दोगे, किसको नंबर दोगे? तो बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से अपील है, तो कृपया करके इन चीज़ों को अवॉइड करना और अपने दिमाग के अंदर रखना कि आपको सिग्नेचर करना है, उसका आंसर शीट का सीरियल नंबर लिखना है और जो आपकी आंसर शीट है उस पर अपना सब्जेक्ट कोड लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है और आपका रोल नंबर लिखना है। वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं लिखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को हो जाएगी। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है,
हाल फिलहाल में जो काफ़ी यूनिवर्सिटी में एमडीयू में एमएड वगैरह के एग्ज़ाम हुए, तो इस साल यूएमसी का जो सिलसिला है, जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लाइंग जो है बच्चों के पास आ रही है। और आप कोशिश करना, देखिए अगर आप कोई किसी प्रकार की चीटिंग या कोई बुक गाइड वगैरह अपने एग्जाम में लेके जाते हैं तो आप अपने रिस्क पे जाना है, क्योंकि पहले क्या है, यूनिवर्सिटी बहुत सारे बच्चों का यूएमसी नहीं करती थी। इस साल बहुत सारे बच्चों का यूएमसी हो रहा है बाकी और एग्जाम के अंदर। तो इसीलिए क्या है, गाइड चीटिंग वगैरह अगर आप लेके जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लेके जाओ, अगर नहीं लेके जाना चाहता तो वो वेल एंड गुड है। तो इसीलिए अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा चिट कर रहा है या गाइड खोल के कर रहा है, वो गाइड आपके बेंच पर रखा हुआ है या कोई चिट आपके नीचे भी पड़ी हुई है, तो एग्जाम में बैठने से पहले आप अपने डेस्क को, अपने बेंच को, अपने आसपास के हर एरिया को बिल्कुल क्लीन करेंगे, ताकि आपके आसपास कोई भी कागज उससे रिलेटेड, एग्जाम के रिलेटेड ना पड़ा हो। अगर वो ये नहीं माना जाएगा कि वो आपका है या नहीं है, अगर आपके बेंच के नीचे, आपके बेंच के ऊपर कहीं भी इस प्रकार का कोई भी मटेरियल गाइज अगर मिलता है, तो यकीनी उसी टाइम यूएमसी हो जाएगा और उस पर्टिकुलर एग्जाम में आप फेल कर दिए जाओगे, और हो सकता है यूनिवर्सिटी 1 साल के लिए आपको क्या है, डी बार भी कर दिया, यानी कि वो आपको 1 साल के लिए एग्जाम ना देना दिया। तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल अमित सर की बात कान खोल के सुन लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है, आपको एग्जाम आता है या नहीं आता है, कितना भी आता है, आप अपने एग्जाम 3 घंटे से पहले एग्जामिनेशन सेंटर से नहीं निकलोगे। अगर बाय चांस आप निकल जाते हो तो फिर आपको मलाल रहेगा कि सर मैंने वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या मैं उसमें फेल हो गया। गाइस क्या होता है, कई लास्ट बार तक 1-2 घंटा आप अपना मेहनत से जो भी आपको आता हो लिखो, लास्ट मोमेंट पे जो आपका इन्विजिलेटर होता है वो भी लास्ट मोमेंट पे आधे पौने घंटे में थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है और आपको आगे पीछे से बच्चों की थोड़ी हेल्प लेने देता है। तो जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे आते हैं पहले तो आप उनको करो, और उसके बाद अगर जो क्वेश्चन नहीं आते आप लास्ट मोमेंट तक वेट करो कि आसपास पूछ के कुछ आपको मटेरियल मिल जाए, उससे पढ़ करके है आप अपना एग्जाम दे सको। तो गाइस ये कुछ 4-5 बातें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताई हैं। जो बच्चे अक्सर इन बातों को फॉलो नहीं करते, उनके एग्जाम या तो वो फेल होते हैं या उनके एग्जाम का पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा ये 4-5 पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर भी अगर आप लोगों ने बहुत स्टडी कम करी है या बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप तो सब कुछ लास्ट मोमेंट पे आ गए, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।